एक औरत आई तावीज़ लेने के लिए, तो आमिल साहब ने पूछा कि क्यों तावीज़ लेना चाहती हो? कहा मेरा शौहर मुझको डांटता बहुत है, मारता बहुत है। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पढ़ देता हूँ, जब भी तुम्हारा शौहर गाली बोले तुम मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। तो जब भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में तो औरत जल्दी से जाए, झट से पानी निकाले, तो 4 घूंट लेकर के बैठ जाए, झगड़ा खत्म। चूंकि आमिल साहब को समझ में आ गया कि उसका हाथ चलता होगा, इसकी जबान चलती होगी। जिस दिन उसका हाथ चलना बंद हो गया, इसकी जबान चलना बंद हो गई, वही दिन वो घर जो टूटा फूटा है वो जन्नत बन जाएगा। देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज्यादा है, इल्म उसके पास ज्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की 3 चीजें हैं। देखिए सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत है। एक आदमी आया काजी के पास कि मैं शिकायत लेकर के आया हूं बीवी की, मुझको बहुत परेशान करती है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब तुमको शिकायत है तो तलाक दे दो। तो उस आदमी का जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है, जिंदगी भर काम आएगा। उसने कहा यार तुम कहते हो तलाक देने के लिए, वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूं? कहा जब औरत तुम्हारी बदतमीज है तलाक दे दो। कहा बदतमीज जरूर है लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। शौहर बीवी से झगड़ा क्यों करता है ये दिखा रहा हूं। वो कहता यार मैं अगर अपनी माँ की बात नहीं मानता तो अच्छा था, मैं अपने चचा की बेटी से निकाह नहीं करता तो बहुत अच्छा था, मैं अपने रिश्तेदार में निकाह नहीं करता, फलां जगह कर लेता तो बहुत अच्छा था। और जानते हैं उसका झगड़ा क्या है शौहर का? शौहर का झगड़ा ये है कि मेरी बीवी मेरी तरह हो जाए। गलत है ये, कभी भी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। और ये सोच लीजिए आप, जितनी भी ताकत लगाइए आप, हमारी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। हमारा झगड़ा क्या रहता है कि हमारी बीवी हमारी तरह हो जाए। और सास का झगड़ा क्या रहता है जानते हैं? ये मेरे घर का पैसा अपने माँ बाप के यहाँ भेज रही है, बदगुमानी है। ये मेरे बेटे पर हुकूमत कर रही है, बदगुमानी है। मैं इस घर की मालिक हूं, मेरी बहू मेरे घर की मालिक नहीं है। इसकी वजह से सास का झगड़ा रहता है। और बहू का झगड़ा क्या रहता है? जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, बिल्कुल बैठ जाइए, जलसा आपका निकल रहा है, दुआ तक आपका जलसा पहुंच गया है, ध्यान से सुनिएगा। बहू का क्या झगड़ा रहता है कि मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, अगर आज दब गई ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। और ननद का भुजाई से क्या झगड़ा रहता है कि ये भाभी मुझको रोकने वाली कौन होती है, टोकने वाली कौन होती है, मेरी मर्जी है, मैं जहां जाऊं, जिससे बात करूं, जहां से आऊं, ये भाभी मुझे टोकने वाली कौन होती है। अब देखिए झगड़ा कैसे खत्म होगा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए इस पर भी कोई ना कोई हाथ उठा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अगर बीवी का झगड़ा शौहर से होता है, शौहर का झगड़ा बीवी से होता है, तो शौहर अपनी बीवी से कह दे कि यार आज के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। भाभी को ननद अपनी बड़ी बहन समझ ले, और भाभी अपनी ननद को ननद नहीं छोटी बहन समझ ले, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाए। सास अपनी बहू को जिस दिन अपनी बेटी मान लिया, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहू जिस दिन अपनी सास को सास नहीं बल्कि मां समझ लिया, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा।